3 स्टार ओके। मैं 4.5 दूंगा, अच्छी लगी मुझे इतनी। 4 स्टार्स। 4.5 दिया जाएगा इसको, क्योंकि ये फिल्म बहुत बढ़िया है। और ऑफ कोर्स रामायण महाभारत हमेशा ये चीज़ जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वो हमेशा चला है और हमेशा चलते रहेगा। और इसी से अच्छाई और बुराई की चीज़ें समझ में आती है। तो हमें वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस फिल्म, दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच। One of the best films I have watched in Indian film history. Why? Because we would always look up to Marvel, DC, and all these big films. हम लोग ऐसे बड़े बड़े स्टूडियोज़ को देखते हैं when we want to watch something super hero. But now we have our own superhero multiverse. और जहाँ पे हमारे पास राम जी की कथा है, which is our Indian history, ancient Indian history, which is fantastic and it's beautifully made. Future, past, present सबको एक साथ मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सिनेमा बनाया है. I think everybody who watches, especially the youth of the country, they enjoy Marvel and DC. They enjoy Thanos, they enjoy Spider-Man, Batman, and Iron Man. वो तो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं. यहाँ पे आपको अपने खुद के इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. सो एवरीबडी शुड वॉच इट. I think Shreya Saran has done a very good job of playing a mother who's divinely, who's spiritual, and she has portrayed a very powerful character. Teja Sajja, I have loved him in Hanuman also because he has a very innocent looking face. So once you have that kind of innocent looking face, and then you play such a powerful character, you fall in love with the character. The role that he's played is fantastic and he's done it very good. I must say that previous film in Hanuman, he was fantastic, but in this film he's marvelous. He's outstanding. VFX is great, I had not expected such nice VFX CGI work because we were disappointed with Adipurush. So I thought वैसा ना हो. So thankfully VFX is good and we can proudly say that Indian cinema and we as Indians can bring to the world a world of cinema where we have the best of VFX and CGI work. 4 stars. Movie is very good. It's just like a story about a warrior who is protecting our 9 scriptures, which is going to lead by villain. And the scripture is about a thing that which can create any mortal into a deity. So villain को ये चाहिए और हीरो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है. और मैं पूरा लीक नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग आके थिएटर में देखो. तेजा सज्जा इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर. उन्होंने जो हनुमान में जो जस्टिस किया था अपने रोल पे, वो सारे जस्टिस उन्होंने इस मूवी में भी किया. हनुमान का इस मूवी से मैचिंग तो नहीं है. अगर आप लोगों के माइंडसेट है कि हनुमान के जैसा होगा, इट्स नॉट अ सेफ. Hanuman is about a superpower movie and this movie is all about the mythological touch. मनोज मांचू को मैंने लास्ट टाइम जो देखा था वेदम में अल्लू अर्जुन के साथ देखा था, जिसमें ये भी एक तरह के लीड हीरो थे. मुझे नहीं पता अभी, बाकी ये काफ़ी टाइम के बाद मैंने इनकी कोई मूवी देखी है और एक्टिंग में उन्होंने भी जस्टिस अच्छा किया बिकॉज ही इज़ अ विलन. इसमें सस्पेंस जैसा कुछ नहीं है. बेस्ट चीज़ तो हमारे जो सनातनी धर्म के जो राम भगवान को बीच बीच में हाईलाइट किया गया है, वो सबसे बेस्ट थी. रेटिंग्स की बात करूँ, 5 में से कितना स्टार? रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं 5 में से 3.5 देना चाहूँगा. 3.5 का रीज़न ये है कि 1 स्टार में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मूवी कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया. आई थिंक कि अब इंडिया में काफ़ी सालों से 2 घंटे से लेके 2 घंटे 15 मिनट की मूवी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मूवी थोड़ी लेंथी हो गई. कुछ सीन्स को लेंथ ज़्यादा किया है. 3.5 स्टार तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसके जो VFX लेवल है वेरी एवसम. मैं किसी को जज नहीं करना चाहता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहता हूँ कि कुछ सिनेमास जो इंडिया में अभी आई थी जिसमें 300 to 400 करोड़ के बजट में बनाने के बावजूद भी वो लोग ने VFX के ऊपर जस्टिस नहीं किया. इस मूवी ने 100 करोड़ के अंदर एक मूवी बनाकर ऐसा VFX दिखाया है जिसको देखने के बाद लगता है कि हम कोई चाइनीज़ मूवी या फिर हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं. थैंक यू. देखिए, जो फिल्म के एक्टर हैं तेजा, जो आपने नाम लिया है, उन्होंने इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन 2 चीज़ें की हैं. तो अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो देखिए, कॉमेडी में तो वो कुछ ख़ास नहीं कर सके हैं. जैसी कॉमेडी दर्शक चाहता है कि वो जुड़ जाए, ऐसा तो खैर नहीं हो सका है. कोशिश उन्होंने बहुत की है कि मैं अपनी कॉमेडी से दर्शकों को इंटरटेनमेंट कर सकूं, लेकिन वो कॉमेडी से ज़्यादा अपने एक्शन से दर्शकों को प्रभावित कर सकें. उनका एक्शन बहुत अच्छा है.
सर अगर हम रेटिंग की बात करें 5 में से तो मैं इसको 3 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि फ़िल्म का एक्शन बहुत अच्छा है और कहानी पर भी काफ़ी अच्छा फोकस किया गया है। 2 स्टार इसलिए कम है कि कुछ सीन ज़्यादा लंबे हो गए हैं और कॉमेडी में ज़्यादा दमदारी नहीं रही है, लेकिन एक्शन के मामले में जिस तरीके से हॉलीवुड के अंदाज में पिक्चराइज़ किए गए हैं वो बहुत अच्छे बन पड़े। मेराई बहुत अच्छी फिल्म है। 9 ग्रंथों को लेकर बताया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते हैं। और जो तेजा सज्जा है, इनकी फिल्म आई थी 2024 जनवरी में। इसका नाम था हनुमान। आदि पुरुष उससे पहले देखा था और मेरा ज़ख़म नासूर में बदल गया था और मरहम का काम किया था उसके ऊपर हनुमान ने। अब हनुमान के बाद इनकी ये फिल्म आई है जिसका नाम है मिराई। मिराई एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो बोलूँगा मिराई मचा देगी बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से तबाही। और सबसे पहले जहाँ भी मिले जिधर भी मिले ओम रावत को ढूंढो, चाहे वो ज़मीन में हो, आसमान हो, कब्रिस्तान हो या फिर शमशान हो। पकड़ो, इतना मारो, मार मार के बेहोश कर दो। होश में लाओ, पानी मारो, फिर मारो, डॉक्टर की दवा की तरह मारो, सुबह में, दोपहर में, रात में, कॉम्प्लीमेंट्री 5 बार और मारो। क्योंकि जिस तरह से उसने आदि पुरुष में हगा था, ये हगा हुआ इन लोगों ने साफ़ किया है। तो पिक्चर काफ़ी अच्छी है, हर एक से रिकमेंड करूँगा। अगर आपको अपने हिंदू ग्रंथों के बारे में जानना है, अगर आपको जटायु के भाई के बारे में जानना है जिसने सीता माता को बचाने का प्रयास किया था और मतलब मर गए थे, उनका भाई को भी इसके अंदर बताया गया जो जटायु के एक्चुअली भाई है। तो काफ़ी अच्छी लगी फिल्म, काफ़ी बेहतरीन है, देखकर मज़ा आ गया।